आज मैं एक ऐसी जगह ले जा रहा हूँ जो कि एक प्रेम कथा के लिए, ऐसी प्रेम कथा जो लैला मजनू हीर रांझा की तरह याद की जाती है, उस जगह में ले जा रहा हूँ। आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है रूपमती मंडप। तो ये प्रेम कथा है रानी रूपमती और बाज बहादुर। अद्भुत प्रेम कथा है, ऐसी प्रेम कथा जिसका अंत बहुत दुखद हुआ, लेकिन इसके बाद भी इतिहास के पन्नों में आज भी याद किया जाता है। और प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए ये जगह एक तीर्थ स्थान की तरह, और लोग यहाँ आते रहते हैं और याद करते हैं कि प्रेम की कोई सीमा नहीं होती, न प्रेम में कोई डर होता है न भय होता है। तो ये जगह है मांडू। मांडू एक छोटा सा कस्बा है जो कि इंदौर से करीब 150 किलोमीटर दूर है, और उज्जैन के आसपास से भी करीब 150 से 200 किलोमीटर दूर इलाका है। और ये धार एक शहर उसके आसपास है। मांडू की प्रसिद्धता और उसका एमिनेंस उसके पुराने किलों से है, और जो इतिहास का धरोहर वो छिपाए हुए उसके लिए है। तो आज हम मांडू शहर की कहानी आपको सुनाएंगे। मांडू जो शहर है वो धार के पास है, मध्य प्रदेश में स्थित शहर है। यहाँ पर पहले धार के परमार राजा होते थे, हिंदू राजा। उन्होंने से विकास किया, डेवलप किया और उनके वर्चस्व में रहा, और बहुत बड़ा शहर था धार और मांडू मिला हुआ। लोग बोलते हैं कि वो गोल्डन एज था और काफी समृद्धि थी। फिर वहां पर अटैक हुआ, मुस्लिम सल्तनत आए, अटैक हुआ। इतिहास के पन्नों में ज़्यादा नहीं जाते हुए मैं शॉर्ट में बोलना चाहूँगा कि 13वीं शताब्दी में ये जो मालवा का क्षेत्र है उस पर अटैक किया गया, और परमार जो राजा थे उनकी हार हो गई। धार नगरी को उन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया, क्योंकि धार ही परमार और राजा भोज के वंशजों का कैपिटल हुआ करता था। लेकिन मांडू को उन्होंने छोड़ दिया। इस तरह से वो इलाका काफी डाउनफॉल हो गया। उसके बाद वहाँ अलाउद्दीन खिलजी वो आया, और उसने अपने क्षेत्र को बढ़ाता गया, और उसने मांडू का नाम शाहिदाबाद रखा, जिसका मतलब है सिटी ऑफ जॉय। समय का चक्र चलता गया। इसके बाद वहाँ का गवर्नर जो नियुक्त किया गया था दिल्ली सल्तनत का, दिलावर खान, वो वहाँ का इंडिपेंडेंट गवर्नर अपने को घोषित कर दिया। उसके बाद उसने मांडू को अपना राज्य बना दिया और मांडू का विकास होने लगा। इसके बाद मांडू में तरह तरह के बिल्डिंग बने और चीज़ें, काफ़ी बड़े बड़े किले बनाए गए और उसका फोर्टिफिकेशन और मजबूतीकरण किया गया। उसके बाद होशांग शाह आया। होशांग शाह दिलावर का वो उत्तराधिकारी था। उसने बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई। तो उसमें काफ़ी बिल्डिंग है, जहाज महल है, उसका मॉस्क है, होशंग शाह का मकबरा है। वो मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। अभी हम मांडू की ओर केंद्रित होते हैं। इसके बाद रूलर बदलते रहे, मालवा विकास होता गया। उसके बाद शेर शाह सूरी ने उसे जीता, और शेर शाह सूरी ने अपने उत्तराधिकारी, अपने एक बेटे को जिसका नाम बाज बहादुर था, उसको उसने वहाँ गवर्नर नियुक्त किया। बाज बहादुर का नाम इसलिए उसे पड़ा था कि वो बहुत फुर्ती थी और बाज की तरफ फुर्ती रखता था। उसका नाम बाज बहादुर
रख दिया गया। तो आप जो देख रहे हैं किला, ये सब जगह है, ये उसी बाज बहादुर के किले का दिखाई पड़ा, डेवलप किया गया। प्रेम कहानी का ये अंश है कि बाज बहादुर एक बार इसी इलाके में जो देख रहे हैं शिकार करने गया। आप मेरी पत्नी दिखाई पड़ रही होंगी, मैं बीच बीच में किले के बारे में बोलते रहूँगा। ये वो किला है, इसी जगह पर जहाँ पहले कुछ नहीं हुआ करता था, शिकार कर रहा था। और वहीं पर उसे एक स्त्री दिखाई पड़ी जंगल में, जो बड़ा सुरीले स्वर में गा रही थी। उसे बहुत अट्रैक्शन हुआ और उसे लगा कि ये तो जो स्वर है बिल्कुल अद्भुत है, और उसने उसके प्रति प्रेम प्रकट किया। आप देख रहे हैं ये जो दिखाई पड़ रहा है किला वगैरह, तो ये उसी इलाके की बात है। और उसने बोला मैं आपसे शादी करनी चाहता हूँ। वो मुसलमान और हिंदू। बोला नहीं, प्रेम तो बंधनहीन होता, और उसने शादी का प्रपोजल रखा। उसने बताया कि मैं पूजा पाठ करती हूँ, तो मुझे ऐसी जगह आप कोई इंतजाम कीजिए रहने का जहाँ से नर्मदा दिखाई पड़े और नर्मदा का पानी वहाँ लाया जा सके। तो उसके याद में बाज बहादुर ने ये किला बनाया। आप देख रहे होंगे, बड़ी मनोरम जगह है, बहुत ही सुंदर जगह है, और दिखलाई पड़ रहा होगा चारों साइड। मैं तो जब गया फरवरी के महीना तो सूख गया था। तो इस तरह से बाज बहादुर ने किला बनाया और वो पूजा पाठ करती थी। वो इलाका बहुत ही मनोरम है, अभी भी आप वीडियो में देख रहे होंगे, काफ़ी अच्छा लग रहा है। वो हर जगह खूबसूरती है, जंगल है, पहाड़ है। लोग बोलते हैं कि बादलों में अगर यहाँ मानसून में आया जाए तो यहाँ की खूबसूरती को देखकर लोग अद्भुत हो जाता है। इसके साथ ही घटना ये हुई कि उसी खूबसूरती की चर्चा दूर दूर तक फैलती गई, और उसी क्रम में उसमें का मुगल एम्परर अकबर को खबर लगी कि कोई ऐसा जगह है जहाँ की इतना खूबसूरत जगह है और उसकी रानी बड़ी खूबसूरत है। तो अकबर को उसमें जो होता था फ्यूडल सिस्टम में, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ कि हमसे ज़्यादा इलाका हो, ज़्यादा कुछ जगह बने। तो उसने अपने सेनापति अहमद शाह को, शायद अहमद शाह ही नाम है, भेजा। युद्ध हुआ और बाज बहादुर उसमें डिफीट हो गया। बाज बहादुर 1590-95 की बात है, वो हार गया। दुखी हुआ, अब क्या किया जाए। आखिर उसमें जो होता था कि रानी तो उसकी संपत्ति हो जाएगी हारने के बाद, लेकिन रानी रुकमती उनको नहीं मिल पाई और वो सती होकर मर गई। तो ऐसी प्रेम कथा उसने, बाज बहादुर मुसलमान होते हुए भी उसने उसको फ्रीडम दिया कि तुम पूजा पाठ कर सकती हो, नर्मदा को देख सकती हो। उसी की याद में देखिए बुर्ज दिखाई पड़ रहा है, ये दिखाई पड़ रहा होगा बिल्कुल। ये जगह इतना अच्छा है कि वीडियो में तो कुछ ज़्यादा नहीं फील हो रहा होगा, वहाँ जाने से अजीब लगता है। तो एक यहाँ बेड से बिल्कुल पूरा भी नर्मदा जो है उसका पूरा विहंगम दृश्य दिखाई पड़ रहा है। चारों साइड हरियाली है और दूर दूर तक आप चीज़ों को देख सकते हैं। तो बाज बहादुर की प्रेम कथा जो है इसे लिखी जाएगी, उसने प्रेम के लिए ऐसी जगह विकसित कर दी कि जो बाद में मुगल शासक जो आए वो वाकई इस जगह को पसंद करने लगे। अकबर भी वहाँ रहा और अकबर उस शहर को देखा, उससे वाकई लगा कि इस शहर तो देखने लायक है। और उसके बाद जितने मुगल एम्परर आए, जहांगीर आया, जहांगीर भी काफ़ी दिन वहाँ बिताया। और चूँकि सेंट्रल पोर्शन हुआ करता था तो वहाँ से साउथ को और महाराष्ट्र को और नॉर्थ को भी गवर्न कर सकते थे। तो ये जगह जहांगीर का बहुत ही फेमस जगह है और वहाँ जहांगीर ने काफ़ी दिन यहाँ बिताया और बहुत सी शहर की यादें, उसको शहर की बड़ी मीठी मीठी यादें उसके पास थी और उसने मेमोयर्स में अपने लिखा
कि ये शहर कैसा है। उसके बाद उसने अपना मांडू में जन्मदिन भी मनाया, उसने शाहजहां को भी उसने बुलाया था, तो शाहजहां भी इस जगह को देखता था। इस जगह की खूबसूरती अद्भुत है और तो मैं कहूँगा ज़रूर मांडू आइए, और आने के लिए बहुत अच्छा है, कोई महंगी जगह नहीं है। ये देखिए, ये जगह देख रहे हैं कॉरिडोर, ये कॉरिडोर में हम जा रहे हैं, टॉप बिल्कुल टॉप नज़र आ रहा है। ये जगह कभी अद्भुत जगह रहा होगा। अभी तो चूंकि मानसून नहीं है तो वो खूबसूरती नहीं है। तो इस तरह से इतिहास के पन्नों में बाज बहादुर और रूपमती की प्रेम कथा दर्ज हो गई। शाहजहां भी वहाँ रहा, शाहजहां को भी जगह अच्छी लगी, उसे बहुत पसंद आया। किला छोटा सा है लेकिन दर्शनीय है, अगर इतिहास के पन्नों में झांकना है तो बहुत ही अच्छा लगेगा, और इतिहास के पन्नों में इंटरेस्ट नहीं है तो बहुत अच्छा नहीं लगेगा। ये जो कॉरिडोर देख रहे हैं, ये कॉरिडोर मुझे लगता है कि उनके जो सेवकदार थे उनके रहने के लिए था, अभी भी बहुत इंटैक्ट है, काफ़ी अच्छा लगता है कॉरिडोर। बिल्कुल लंबा सा गलियारा, बड़ा मैजेस्टिक लुक है। ये समझिए कि 500-600 साल के बाद भी इतना अच्छा है, सुंदर है, और बड़ी ठंडक सी महसूस होती है, हरियाली सी। और ये जो किला है वो मांडू शहर से ऊंचाई पर है, हमें कार से काफ़ी हाइट लगा, मतलब ये टॉप में है। देखिए हरियाली दिखाई पड़ रही चारों साइड, चारों ग्रीनरी चारों साइड है, कितना बढ़िया दृश्य है। एक्चुअली मैं चल रहा हूँ, उसका हिलने से वो चीज़ नज़र नहीं आ रहा है, बट वहाँ दो बुर्ज हैं और दोनों जगह राजा रानी कभी कभी एक दूसरे को देख लिया करते थे, इसलिए बनाया हुआ है। तो मांडू में बहुत ही दर्शनीय जगह है, वो अलग मैं वीडियो बनाऊंगा, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इसमें केवल मैं रानी रूपमती के महल के बारे में ही दिखाऊं। बैकग्राउंड दिखाई पड़ रहा होगा, देखिए दो बुर्ज है, दोनों जगह राजा रानी अलग अलग बैठ के देख सकते थे, और उसको बाद में जहांगीर ने और शाहजहां ने इसको डेवलप किया, क्योंकि वो भी काफ़ी रोमांटिक थे, उनको भी जगह अच्छी लगती थी। देखिए दिखाई पड़ रहा है, तो मैं तो वॉइस ओवर दे रहा हूँ, चूँकि चीज़ें बहुत आवाज़ आ रही थी, मैं कहा कि वॉइस ओवर देने से अच्छा रहेगा। मेरी पत्नी दिखाई पड़ रही, मैं दिखलाई पड़ रहा हूँ, और इसके बाद मैं फिर दूसरे स्पॉट जहाज महल और उसका जो होशंग शाह का मकबरा और जामा मस्जिद, उसके बारे में मैं काफ़ी डिटेल में जाऊँगा। तो आप वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और कुछ कमेंट कीजिए, अच्छा लगेगा। मैं हिस्ट्री भी बता रहा हूँ, जगह भी बता रहा हूँ, जाने का रास्ता भी आपको बता रहा हूँ, कैसे जा सकते हैं। सस्ती जगह है, होटल सराय में ठहरा था, काफ़ी सस्ती जगह, अच्छी, और काफ़ी उन्होंने हेल्प हमें किया। आप चाहें तो होटल सराय में रहें और बढ़िया लगेगा, अच्छा लगेगा। तो फिर अब तो इस वीडियो के साथ हम ख़त्म करने जा रहे हैं, और दृश्य को याद कीजिए, देखिए, जाने का मूड बनाइए, और इस तरह से हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, इससे भी मोटिवेशन मुझे लगे। तो ठीक है, तो सिंह टेबल ब्लॉगर तरफ से मैं आपको ये संदेश देना चाहता हूँ कि मांडू आइए और चीज़ों को देखिए, परखिए कि चीज़ें कैसी हैं, क्या है, कि वीडियो से तो बस एक आइडिया मिलता है क्या है। तो रखते हैं, नमस्कार, थैंक यू।